हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ पठानी कुर्ती की कटिंग। उसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और उसमें इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसके ऊपर जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उससे मिला करके हमें फ्रंट वाला पार्ट रखना है और फिर उसमें शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने 7 इंच का शोल्डर रखा है और 1 इंच का डाउन देंगे। वैसे हम हाफ इंच का डाउन देते हैं नॉर्मली कुर्ती में, पर इसमें हमें 1 इंच का डाउन देकर 6.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करनी है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें अपने चेस्ट का निशान लगाना है। हम अपनी कमर का निशान यहाँ पर 14 इंच पे और हिप राउंड का निशान हमें 20 इंच पे लगाना है। सो उसके लिए हमने यहाँ पर मार्किंग करी है और 8 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है एंड 9 इंच पे हमने हिप राउंड का निशान लगाया है और फिर इस तरीके से लाइन बना लेनी है। पिंक चौक से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसके लिए मैंने ब्लू की ऑटो लाइन कर दिया है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर जिस तरीके से हमने शोल्डर डाउन करे थे उसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट पे भी इस तरीके से मार्किंग करके और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इसका बैक वाला पार्ट जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा है। फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल हमें डीप कट करना है। सो उसके लिए हाफ इंच अंदर के लिए हम निशान लगाकर फ्रंट का पार्ट कट कर लेंगे और फिर ये जो हमारा बैक पार्ट है वो थोड़ा आगे के लिए आएगा। इसको हम कर्व में रखेंगे। इसके जो स्लीट्स होते हैं सो उसके लिए हमने 2 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमें 4 इंच का निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जितना भी आपका आर्म होल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग करके इस तरीके से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है स्लीव्स की और जो हमारी लेंथ है हम उसको इस तरीके से फोल्ड करके मोरी का निशान लगाना है यहाँ पर और फिर इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसका नेक कट करेंगे क्योंकि हमने उस टाइम नेक कट नहीं किया था। यहाँ पर 2.5 इंच की विड एंड 2.5 इंच की लेंथ का हमको यहाँ पर मार्क करना है और नेक बनाना है और फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और फिर यहाँ पर 10 इंच का हमें यहाँ पर एक और मार्क करना है और फिर उसकी भी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ से ओपन कर लेना है। अब हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे। सो स्ट्रिप हमने इस तरीके से बनाकर रख ली है। यहाँ पर हमने 1 इंच का पेस्टिंग चिपकाया है इस तरीके से इसके ऊपर रख के और फिर इस पर स्टिच लगाना है। दूसरी साइड भी हमें एक स्ट्रिप लगाना है लेकिन उसमें हमने पेस्टिंग नहीं चिपकाया है। यहाँ पर उसको भी इसी तरीके से रखकर और फिर स्टिच लगा लेना है। अब इसको बैक की साइड हमें रखा है और इसको फ्रंट की साइड इस तरीके से पलट देना है और टॉप स्टिच लगाना है। सो ये हमने जो इस पर पेस्टिंग नहीं चिपकाई थी वो वाला पार्ट आपको पहले पलटना है और जिस पे पेस्टिंग लगी है वो वाला पार्ट आपको बाद में पलटना है और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रख के इसकी शेप दे देनी है। आप लोग जिस शेप में चाहें उस शेप में दे सकते हैं बट मैं यहाँ पर स्ट्रेट शेप ही रखूँगी। सिंपल सा ही मुझे ज़्यादा पसंद है। और फिर हमने इसके चारों ही तरफ स्टिच लगा लिया है और एक स्टिच हमने इसको यहाँ पर भी लगा लिया है। सो देख सकते हैं आप लोग कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन गया है। अब हम इसका बैक वाले पार्ट में शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। दोनों ही शोल्डर्स हमें जॉइंट कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम इसमें कॉलर की मेजरमेंट लेकर और कॉलर लगाएंगे। सो आप लोग देखिएगा कॉलर किस तरीके से मैंने बनाया है। बहुत ही आसान तरीका कॉलर बनाने का, आप लोग को पसंद आएगा। सो ये देखिए कॉलर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। उससे पहले हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग नहीं करी है। यहाँ पर 1 इंच का डाउन देकर हमें इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हमें इसका मेजरमेंट लेना है। सो यहाँ पर 7.5 इंच आया है, मतलब 15 इंच का कॉलर यहाँ पर रेडी करना है। सो हमने इसके लिए कैनवस पेपर ले लिया है और उस पर 7.5 इंच का मार्क करके इस तरीके से और कॉलर का शेप देना है। सो हम इसमें स्ट्रेट कॉलर ही बनाएंगे। आप लोग जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर 3.5 इंच का हमने इसकी चौड़ाई लिया है और फिर उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हल्का सा गोलाई दे देनी है। यहाँ पर हल्का सा कर्व में दे दें और फिर कॉलर की कटिंग कर लें।
अगर आप लोग चाहें तो ऊपर के लिए भी हल्का सा कर्व दे सकते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग स्ट्रेट भी कॉलर बना सकते हैं। सो इसकी कटिंग करके हमको इसको पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पे, और फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद फिर हम इस पर स्टिच लगाएंगे। सो ये देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है आयरन की हेल्प से, और फिर उस पर हमें इस तरीके से स्टिच लगाना है। पूरे पे ही हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। आप लोग अगर कैनवस पेपर इसमें यूज़ करेंगे तो आप लोग का नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। वैसे अगर आप कैनवस पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सो ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसकी कटिंग कर देनी है और फिर इसमें कट लगाने हैं। अगर आप लोग कट नहीं लगाएंगे तो ये जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसके कॉर्नर शार्प नहीं आएंगे। सो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर ये देखिए आप लोग कितनी फिनिशिंग के साथ कॉलर बनके तैयार हो जाएगा। और फिर इस पर एक टॉप स्टिच भी लगा दें। अब आप लोग देखें कि कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगी आप लोगों को। इस पर टॉप स्टिच ज़रूर लगाएं। टॉप स्टिच लगाने के बाद अगर आप लोग कॉलर जॉइंट करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर जॉइंट होएगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से कट कर देना है और फिर यहाँ पर इसको फोल्ड करके और मिडिल में कट लगाना है। अब ये देखिए ये हमने नेक डिज़ाइन रेडी किया है। अब इसमें हमें कॉलर जॉइंट करना है। सो ये देखिए यहाँ पर हमने इसका पार्ट ले लिया है और जिधर हमारा कैनवस पेपर स्टिक नहीं है वहाँ से हमको ये जॉइंट करना है इस तरीके से। और फिर जो उधर वाली साइड है ये देखिए आप लोग बीच का सेंटर जो है वो सेंटर में आना चाहिए। और फिर इस पे पूरे पे ही स्टिच लग गया है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। आप देखें आप लोग इसको अंदर कर दें और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लें। आप लोगों का कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये घर पे ही रेडी किया है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मैं बनाती रहती हूँ। और कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी ड्रेस देखनी है, उसको भी मैं बना दूँगी। अब हमें लूप्स रेडी करने हैं। इस तरीके से हमने फैब्रिक की कटिंग की है और इसके चारों ही साइड हमने स्टिच लगा दिया है। और फिर इसको हम सीधे की साइड पलट लेंगे। इस तरीके से हमारा लूप्स बनके तैयार हो गया है। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। सो स्लीव्स रेडी करने के लिए हमने ये स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है और जो 4 इंच का हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिप कट करी थी उसको इसके ऊपर रखकर स्टिच लगाना है। ये स्टिच लगाने के बाद हम इस पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर इसको सामने की साइड पलट देंगे। और फिर यहाँ पर सेंटर नाप कर हमें यहाँ पर वो जो हमने लूप्स तैयार किया था उसको जॉइंट करना है। सो आप लोग देखें ये लूप्स किस तरीके से जॉइंट होते हैं और ये बहुत ही आसान है बनाना। सो इसी तरीके से हमें पूरे पे ही स्टिच लगा लेना है। अब जो हमने ये स्ट्रिप रेडी करी है उसको हम सामने की साइड पलट देंगे और ये हमारी लूप्स इस साइड आ जाएगी, सामने की साइड। और दोनों ही जो हमने साइड हैं उस पर स्टिच लगा लेना है। और जो लूप्स हमने तैयार करे थे उसमें हम बटन लगाएंगे। सो हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। अब हमने जो अपनी कुर्ती रेडी करी थी उसमें हमें साइड में स्टिच लगाना है और इसकी स्लीव्स जॉइन करनी है। इस तरीके से हम इसकी स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो चलिए अब इसके स्लीट्स कैसे फोल्ड करने हैं वो मैं बताती हूँ। क्योंकि ये है कर्व में हमने लिए हैं, इसके लिए हमें सिंगल फोल्ड करना है पहले। और सिंगल फोल्ड करके इस पे चारों ही साइड आप लोग को स्टिच लगाना है। सिंगल फोल्ड लगाने के बाद हमें इसको डबल फोल्ड करना है और हमारे स्लिट्स बनके तैयार हो जाएंगे। सो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।